Hello, dear children. Today we are going to do a new lesson in our Learn Well Communicative English book. We are going to do lesson number 6, the cactus, a desert plant. See, this is a cactus. This is also a cactus. All these are cactus. और कैक्टस है वो एक डेजर्ट प्लांट है, यानी जो डेजर्ट में उगता है. स्टार्टर किट. A desert is a large area of land that has very little water and very few plants. डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़मीन होती है और पूरी रेत से कवर्ड होती है, सैंड से, और वहाँ पे बहुत कम पानी होता है और प्लांट्स तो बहुत ही कम होते हैं. कैन यू नेम एन एनिमल दैट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? यस, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. Can you name a plant that grows in the desert and give us fruit to eat? Yes, it is a date palm. हम उसको देखते हैं जो रेत में डेजर्ट एरिया में ही होता है. Now get set. The cactus is a desert plant. It is a plant that has no leaves. It has only a fleshy stem. The stem is covered with prickly spines. यानी कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है और इसमें पत्ते नहीं होते, लीव्स नहीं होते, और ये फ्लैशी स्टेम है. फ्लैशी यानी एकदम थिक होता है उसका स्टेम और सॉफ्ट होता है, ट्री के जैसा हार्ड नहीं होता है. और इसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, प्रिकली स्पाइंस यानी जो चुभ जाए ऐसे कांटे जैसा होता है. नाउ यू कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस. यू कैन सी हियर देयर आर many टाइप्स ऑफ कैक्टस. Cacti grow in desert and other dry places. During the rainy season, their long roots take up moisture and store it in their stems. The stems have thick hard balls. They are spongy inside. On the outside, they have a waxy coating. It makes these plants waterproof. अभी कैक्टस नहीं, कैक्टा यानी बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स वो डेजर्ट में ड्राई प्लेस में उगते हैं, और जब रेनी सीजन आती है तो उनके जो रूट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके स्टेम में संभाल के रखते हैं. और उसका जो स्टेम होता है उसकी वॉल्स बहुत थिक होती है और हार्ड होती है. बाहर हार्ड है लेकिन अंदर स्पॉन्जी एकदम सॉफ्ट होता है. और बाहर की साइड पे एकदम वैक्स जैसा होता है, यानी मोम जैसा, यानी अगर उसके ऊपर पानी भी गिरता है तो वो उसके ऊपर रुकता नहीं है, सब निकल जाता है और वो वाटरप्रूफ कहलाता है. इसकी वजह से द कैक्टस प्लांट्स डोंट हैव एनी लीव्स. इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव स्पाइन्स. ईच प्लांट कैन हैव एज मेनी एज 50,000 स्पाइन्स. दीज स्पाइन्स सेव द प्लांट्स फ्रॉम डेजर्ट एनिमल्स. यानी कैक्टस प्लांट होते हैं उनको बिल्कुल लीव्स नहीं होते. सी आप देख रहे हो यहाँ पे एक भी लीफ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, दैट इज स्पाइन्स. नियरली 50,000 स्पाइन्स होते हैं और ये इनको बचाते हैं ताकि कोई दूसरा डेजर्ट एनिमल आके इनको खा ना जाए. कांटे की वजह से कोई खाएगा नहीं. एंड सी उसके ऊपर कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी आते हैं. दिस लुक्स वेरी प्रिटी. ओके, कैक्टस ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके जब फ्लावर्स आते हैं तो सबसे सुंदर लगते हैं. The cactus is a curious looking plant. It is unlike any other plant. Some plants of this family are very tiny. Some grow 15 meters high. In shape, these plants can have many different forms. They can look like trees, pipes, barrels, candles, hats, torches, caterpillars or pieces of machinery. यानी कैक्टस एक क्यूरियस लुकिंग प्लांट है. एकदम उसको देख के हम एकदम क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि हर एक अलग अलग तरह से सुंदर लगता है और दूसरे फैमिली की जैसा नहीं है. इसमें कोई कोई प्लांट्स फैमिली की जैसा कोई कोई टाइनी होते हैं और कोई कोई तो 15 मीटर्स तक हाई होते हैं. और इनका शेप भी बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होता है. कोई कोई ट्रीज जैसे लगते हैं, कोई पाइप जैसा लगता है, कोई बैरल जो पानी भरने के लिए बैरल होता है वैसा लगता है, कोई कैंडल के जैसे लगते हैं, कोई हैट के जैसे, कोई टॉर्च के जैसे लगते हैं, और कोई कोई तो कैटरपिलर या कोई कोई छोटे छोटे मशीन के पार्ट्स जैसे लगते हैं. ना हियर यू कैन सी, हियर इट इज रिटन ए
CHOLL, ऐसे हम उसको चोला बोलेंगे, बट एक्चुअली उसको बोला जाता है चोया. यू कैन सी इट्स रिटन प्रोनाउंस चोया और कोया. Has the most Koya cactus has the most prickly spines. These spines come off so easily that they seem to jump at passerby. Pack rats pile up Koya stems at the entrance of their burrow. The stems protect their homes फ्रॉम इन्वेडर्स. अभी ये जो कैक्टस है ना, उसके स्पाइंस इतने ये है ना, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो कोई आते जाते इंसान के ऊपर कपड़े में चिपक जाता है और कूद के उस कपड़े में लग जाता है. और जो रैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के बाहर होते हैं तो वो ऐसा लगा के रखते हैं ताकि कोई आके उनके ऊपर अटैक नहीं करे एंड वो दुश्मनों से बचे रहे. और ये जो पैक रैट्स होते हैं वो बुशी टेल्ड रैट होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं. और उनको एक आदत होती है कि छोटी छोटी चीज़ें उठा के अपने घर में ले जाते हैं, तो फिर वो घर के आगे ऐसे कैक्टस लगा रख देते ताकि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर सके. नाउ दिस इज ए, हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन saguaro. It is pronounced as saguaro. A cactus is tall like a tree. It has branches that grow upward. The stem is pleated like an accordion. It can store huge amounts of water. It produces white flowers followed by red fruits. ये जो कैक्टस होता है वो ट्री के जैसा लंबा होता है, उसके ऊपर ब्रांचेस होती है जो ऊपर की तरफ उगती है. और ये प्लीटेड, एकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप बजा सकते हो. प्लीटेड जैसे प्लीट करते हैं, वो पंखा बनाते हैं ना, वैसे प्लीट बनाते हैं, वैसे एकॉर्डियन में प्लीट होते हैं, उसको ऐसे आगे पीछे करते हैं तो म्यूज़िक बजता है. तो ये जो होता है ये बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है और पहले उसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, फिर उसके ऊपर रेड फ्रूट्स आते हैं. नाउ ए बैरल कैक्टस इज फैट एंड राउंड इन शेप. इट इज कवर्ड ऑल ओवर विथ स्पाइन्स. Thousands of roots spread out under the ground. The roots absorb water and take it to the barrel above. Like the saguaro, its side stretches to store water. The sides shrink as the water is used up. See, children, this first one is Koya cactus, then this is saguaro cactus, and this is barrel cactus. Now you can see ये सब कैसे होते हैं, ये आप देखो यहाँ पे. ओके, नाउ ऑल दिस, इसमें छोटे छोटे जो स्पाइन्स होते हैं वो उड़ के किसी के कपड़े पे किसी पे चिपक जाते हैं. फिर ये जो सेगुआरो है वो ट्री के जैसा टॉल दिख रहा है ना आपको. एंड हियर यू कैन सी इट हैज़ ब्रांचेस. सी दीज आर द ब्रांचेस. और इस पर फ्लावर्स आते हैं, फिर रेड कलर के फ्रूट्स आते हैं. दिस इज़ अ बैरल कैक्टस. बैरल कैक्टस ऐसा होता है, वो फैट होता है, मोटा सा और राउंड शेप में होता है, जैसे हम पानी भरने के लिए बैरल होता है ना वैसे. तो और उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर. और रूट क्या करते हैं, सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और बैरल को ऊपर पहुंचाते हैं. और सेगुआरो के जैसे ये भी स्ट्रेच होता है पानी भरने के लिए, और जैसे जैसे पानी कम होता है, यूज़ होता है, वैसे वैसे ये श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है. नाउ देयर आर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस. ईच टाइप हैज़ ए स्पेशल वे टू स्टोर वाटर. ऐसे नॉर्मली 2000 टाइप के कैक्टस होते हैं और हर एक का पानी स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है. नाउ द कैक्टस फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर. दे ग्रो singly. A cactus blooms only once every 5 years. The cactus plants, when they bloom, fill the desert with a feast. Colors yellow, red, rose and white. Some cactuses are grown for their fleshy, their juicy fruits. They are also used in making medicines. Cacti hedges serve as good barriers. Many people love to grow cacti in their homes. To have the best results, a cactus should be planted among broken bricks, lime and sand. It should be watered only once in 2 or 3 weeks. यानी कैक्टस के फ्लावर्स होते वो बहुत बड़े बड़े और अच्छे कलर्स में होते हैं. और कैक्टस 5 साल में एक बार ब्लूम करते, एक ही बार उसमें फ्लावर्स आते हैं.
और ये सिंगली उगते, एक एक ही उगते हैं। और कैक्टस प्लांट होता है, जब ये फ्लावर से भर जाते हैं तो डेजर्ट एकदम सुंदर लगता है। अलग अलग फ्लावर्स जैसे येलो, रेड, रोज़ कलर, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। और कोई कोई कैक्टस होते हैं उस पर जूसी फ्रूट्स भी आते हैं। अगर आप ये फ्रूट रेड कलर का जो आता है वो खाओ तो आपके बॉडी में ब्लड भी बढ़ सकता है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और कोई कोई कैक्टस तो मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और कैक्टस की हेज बनाते हैं, यानी पूरी लाइन में लगा देते हैं, तो कोई उसको क्रॉस करके ना एनिमल ना इंसान अंदर आ सकता है, क्योंकि वो बड़े बड़े हो जाते हैं और अच्छे बैरियर बन जाते हैं। और कोई कोई लोगों को कैक्टस अपने घर में उगाना अच्छा लगता है। और टू हैव द बेस्ट, उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको टूटी हुई ईंटों के बीच लगाना चाहिए। और अगर नीम लेमन का पेड़ है और सैंड है उसमें उगाना चाहिए। और 2-3 वीक में एक बार पानी दोगे तब भी ये कैक्टस बहुत अच्छे उगते हैं। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट द लेसन. I hope you have understood the lesson. Read the lesson and try to understand it.